दोस्तों, भारतीय राजनीति में आज एक ऐसा भूकंप आया जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सबको हिला कर रख दिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद अब दिल्ली में ममता बनर्जी का किला पूरी तरह ढह चुका है। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने एक साथ बगावत कर दी और अपनी ही पार्टी को छोड़कर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय कर लिया। लेकिन ठहरिए, ये कोई आम दल बदल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा संवैधानिक पेच और भाजपा की एक ऐसी छिपी हुई रणनीति है जिसे आपको आज ही समझना होगा। वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ होता है कि इन 20 सांसदों की सदस्यता आखिर रद्द क्यों नहीं हुई। यहाँ एंट्री होती है हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची की। कानून कहता है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद या विधायक एक साथ टूटते हैं और किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनकी संसद सदस्यता सुरक्षित रहती है। टीएमसी के कुल 28 लोकसभा सांसद हैं, जिनमें से 20 का अलग होना यानी पूरे 71% सदस्य टूट गए। यानी ममता दीदी चाहकर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब उनके पास लोकसभा में सिर्फ 8 सांसद बचे हुए हैं। यानी दिल्ली के पावर कॉरिडोर में ममता बनर्जी की ताकत अब ना के बराबर रखी गई है। लेकिन इस बगावत की टाइमिंग देखिए, ठीक मानसून सत्र से पहले। राजनीति की जानकारों को जो है वो कहते हैं कि इस पूरे खेल के पीछे भाजपा की एक सोची समझी रणनीति है। भाजपा का टारगेट है संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत का जादुई आंकड़ा छूना। क्यों? क्योंकि इस सरकार को महिला आरक्षण विधेयक को पूरी तरह लागू करना है और सबसे महत्वपूर्ण डिलिमिटेशन विधेयक पास कराना, जो देश की लोकसभा सीटों का पूरा भूगोल बदल कर रख देगा। कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन इस बड़ी सेंधमारी को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा, जो विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। बागी गुट के नेताओं ने साफ संदेश दिए हैं कि ये सिर्फ पार्टी छोड़कर शांत नहीं बैठेंगे। वे अब असली तृणमूल कांग्रेस पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह पर दावेदारी ठोकने के लिए कानूनी लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे शिवसेना और एनसीपी के मामले में महाराष्ट्र में हुआ था। यानी अब ममता बनर्जी के सामने न सिर्फ अपनी बची कुची पार्टी बचाने की चुनौती है, बल्कि अपना वजूद बचाने की भी जंग है। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी इस राजनीतिक चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगी या क्या होगा उनका? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।